लेकिन ईश्वर की अपनी इच्छाएं होती हैं, उसका अपना सुरक्षा कवच है। कहते हैं कि कोई आदमी अगर जब सच के मार्ग पर चलता है, सत्य की राह पर चलता है, तो उसे कोई मार नहीं पाता, न सेना, न गुंडे, न मवाली, न कोई माफिया, न ठग। वो बचा रहता है। आग में भी कूद जाएगा तो उसमें से भी जिंदा निकल आता है। आपने देखा होगा, ऐसी जगह पर हम बैठे हुए हैं तो कोई मार भी नहीं पाया, और अब तो सरकार से दोस्ती भी हो गई है। सरकार ने तमाम चीज़ों को मान लिया है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई है, ये बात बताई दी है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। कल हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे ही दिया था, एक दिन का कार्यक्रम और बना लें पटेल साहब, ओमकार जी, तमाम साथी मिलकर के, कि हर जिले में ज्ञापन दिलवाइए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम के, तहसील स्तर पर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करके इस एक्ट के तहत हमारा भुगतान आरंभ कराया जाए अविलंब, और उसके बाद शुरू हो जाना है। जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारा तो काम ही ये है साहब, वो हमारी जिंदगी में दूसरा काम तो कुछ बचा नहीं है कि हमें कुछ और करना पड़े। अब तो यही है कि जगह जगह जाएं, जागरण करें, लोगों को दर्शन करें आप सबके। तो निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी को हम पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस कानून को बनाने के लिए, कि आपने जाने अनजाने जैसे भी बना दिया, गलती से या हृदय से बनाया तो आप नहीं हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ उनसे ये शिकायत भी करेंगे कि देश में कई राज्यों में कई बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जनता को परेशानी हो रही है, उनका भुगतान नहीं हो रहा। ये शिकायत भी कर देंगे धन्यवाद के साथ साथ। ये पूरे देश भर में 30 जनवरी को करेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है 30 जनवरी को, और मैं समझता हूँ जब किसी की आप प्रशंसा कर देते हो, पूजा करने लगते हो, तो पत्थर में भी भगवान हो जाते हैं, पत्थर भी आशीर्वाद देने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। तो मोदी तो इंसान है। जब हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो उनके अंदर का वो आदमी जागेगा जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बनाना चाहता है, बेईमान रहित बनाना चाहता है, और क्या बोलता है वो, दुनिया की सबसे बड़ी क्या अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। बहुत सारी गारंटियां देते हैं, आपको ने दिए ना अपने संकल्प पत्र में 17वें नंबर पे कि सबका भुगतान करेंगे। तो वो भूल ना जाएं उन चीज़ों को, उनको याद दिलाने के लिए 30 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हम दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं आप सबको उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं अपनी तरफ से, वहां आए। जो साथी दिल्ली ना आ सके वो अपने अपने राज्य की राजधानी में, अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में या अपने अपने गांवों में भी प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम रखें। चूंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब तक तो तमाम अमला, प्रशासन, मीडिया, सबका ध्यान वहीं रहेगा। और 22 जनवरी के बाद आप सब भी इस अभियान को और तेज करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका भी, और प्रणाम। जय हिंद। सिर्फ मुझे 2 मिनट चाहिए जी। साथियों, सभी लोग थोड़ा सा साथ देंगे, अगर कहीं पर कोई बात आ रहा है। मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मेरे पीड़ित सहयोगी बंधु भगिनियों, मैं आदरणीय मदन लाल आजाद के समक्ष कुछ बोलूं तो मुझे लगता है कि सूरज को मैं दीपक दिखा। नहीं बोले रहने को तो पेशे से शिक्षक हूँ, और सहयोग की बात यह है कि मैं उनको अपना चाचा कहूँ कि बड़े भैया, मेरे पिताश्री का नाम भी श्री मदन लाल देवांगन है, तो मेरे पिताजी के मित्र हुए, तो मेरा संबंध भाई भाई का भी है और पिता और पुत्र का भी है। और जहाँ इस मंच में पिता और पुत्र एक साथ आ गए तो आपके भुगतान को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी। रही बात हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं हमारे फ्रेंचाइजी गार्जियन रहे श्री श्याम लदहिर जी, जो बात कहना चाह रहे हैं, शायद हमारे समझने या उनके कहने में त्रुटि हुई होगी। ये खुद ही पीड़ित है, सहारा से अपमानित हैं और इनको निकाल दिया गया है बेइज्जत करके। तो ये चाह रहे हैं कि हम सहारा के कार्यकर्ताओं को कि बर्ड्स एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो ऑफिसर हैं, सक्षम अधिकारी, उनके पास हमें भुगतान दावा दाखिल करने हैं। इसके लिए मुझे मेरी सहयोग की आवश्यकता हुई, तो मैं अपनी ओर से मकान किराया लेकर के भुगतान काउंटर खोल करके सबकी सेवा करूंगा। शायद इनका
न कि सारे के ऑफिस खोल करके दोबारा उनको रीस्टार्ट करने की उनकी योजना है। शायद यही बात होगी। यही बात है, यही बात है। तो मैं इस पर मैंने क्या है थोड़ा परिमार्जित करके बोला हूँ। इनकी मानसिकता गलत नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे आदमी है, खुद ही पीड़ित है, खुद ही डूबा है इनका तो कुछ आए नहीं, इनके साथ हम लोग भी पीड़ित हैं, हमारे गार्जियन हैं। मालूम है तो खैर अभी समय का अभाव, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलने से पहले सुनना आना चाहिए। और मैं 27 साल से बौद्धिक सुना हूँ अपने उच्च अधिकारियों कार्यशेष में, इसलिए मुझे बोलना तो बखूबी आता है। लेकिन मेरे पास भी समय नहीं है, मुझे आमंत्रित भी नहीं किया गया, तो फिर कभी मिलते रहेंगे, अवसर मिलेगा तो हम भी बता देंगे कि कैसे भाषण होता है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या कितनी सच्चाई है, ये सब समय आने पर बता देंगे। मिलते रहेंगे आजाद साहब से, हम लाइव प्रमोट नहीं होते तो क्या हुआ, पर दिन जब तक मैं उनका वीडियो नहीं देख लेता मुझे नींद नहीं आती और मेरी गंदी आदत हो गई है। और इसको मैं जरूर करता हूँ। धन्यवाद माइक देने के लिए।